नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच स्वर और व्यंजन लेकर के आए हैं। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इसमें भ्रामकता बहुत रहती है आप लोगों को, जिसमें सबसे पहले आज हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे केवल स्वर की। पहले जान लेते हैं कि कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। अब स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, वो, आओ, अंग, आह। कुल मिलाकर के 10 + 3 13। अब ये जो देखो ब्रैकेट्स में है, ये क्या स्वर मुख्यतः नहीं माने गए हैं। मूल स्वरों की संख्या टोटल कितनी है? 10 है। अब व्यंजन, व्यंजन हमारे का से लेकर के पा तक क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। कचटतप वर्ग जिसे कहा गया है, ये 25 है इनकी संख्या, और अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4 और 2 द्विगुण व्यंजन। तो टोटल मिलाकर के 33 ये सारे और 2 द्विगुण व्यंजन, और ये टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 35। तो अब टॉपिक हमारा आता है शुरुआत स्वर। स्वर किन्हें कहते हैं? अभी स्वर में बहुत लोग क्या करते हैं, व्यंजन देखो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, मूल स्वर। मूल स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री। अब इनको बोल करके देखिए कितना कम समय लगता है। तो जिनके बोलने में कम समय लगे, उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब नंबर 2 पे आता है हमारी संधि स्वर। संधि मीन्स मतलब मेल। अब वह स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें संधि स्वर कहलाते हैं। अब ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, दीर्घ स्वर। वह स्वर जिसकी सजातीय स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ और आ मिला करके बड़ा आ बन गया। अब देखो सजातीय स्वर की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि छोटा आ और छोटा आ देखो समान रूप से हैं, तो जो समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहेंगे। छोटी छोटी बड़ी बन गई, छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ बन गया, तो ये क्या कहलाए? सजातीय स्वर कहलाए। अब कह रहा है एक विजातीय स्वर इन्हें कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? विजातीय स्वर को। वह स्वर जिनके उच्चारण विजातीय स्वर के संयोग से निर्मित हुए हों, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई। अब विजातीय मतलब बिना, मतलब समान, असमान। अब देखो छोटा आ दूसरा है और छोटी दूसरा है, तो दोनों क्या है? असमान है। तो असमान जब स्वर क्या हों, मिलते हों, तो विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ए और आ, ए, आए, आ, ऊ, ओ मिला करके आओ। अब तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे राम, ओम। तो देखो इसमें कितना ज़्यादा समय लगता है ना, लगभग मूल स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए हम इसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग केवल छोटी और बड़ी, हमारे 2 वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं, बाकी सारे क्या हैं? ये पुल्लिंग हैं। तो और कई सारे उच्चारण को लेकर के स्वर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम अगली वीडियो में आप लोगों जब उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्ण को वर्गीकृत करेंगे, तो उसमें आपको हम बताएंगे। और ऐसे कई वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि सबको इन सब्जेक्टों का बहुत अच्छे से गहनतापूर्वक ज्ञान हासिल हो पाए। धन्यवाद।